फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या कैसे है, क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ। भाभी एक बार आ चुकी है ना भाभी? हाँ, जब मतलब इनॉग्रेट ही हुआ था, 3rd डे पे हम लोग आए थे, अभी इतना डेवलप नहीं था। अब इस बार देखते हैं। अच्छा, अभी बस जस्ट आए हैं, लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है। 12 o'clock हो चुका है। बहुत ज़्यादा धूप है, एकदम चिलचिलाती वाली धूप है। देखिए अब कैसे क्या घूमते हैं हम लोग, लेकिन आए हैं तो घूमेंगे तो जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, तो चलते हैं, देखते हैं प्राइस कितना है टिकट का। और यहाँ पे बुआ भी आ चुकी है। और आज मेरा ब्लॉगिंग ये कर रहा है आदू, ये मेरा बड़ा भतीजा है जो मेरे से भी लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे सब बैठे हैं, आप देख सकते हो। दादी, मम्मी, हर्षु भी बैठा है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको टिकट के प्राइसेस बता देता हूँ कि टिकट के प्राइसेस कितने हैं। चलो, सो आप देख सकते हो, ये जो है ये टिकट प्राइसेस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। ये थोड़े बहुत जोन्स है और इसके प्राइसेस आप देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। और इधर भी बहुत सारे और भी टिकट्स, मीन्स बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जैसा। और यहाँ पे लक्षु उठ चुका है। हेलो लक्षु, हाय कर दे फ्रेंड्स को। लक्षु हाय। और यहाँ पे फीफा जी भी आ चुके हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप लोग चाहे तो वहाँ से टिकट ले सकते, लेना ही पड़ेगा। तो हमारा टिकट आ चुका है, तो अब चलिए अंदर चलते हैं। और चलो, और बच्चे हैं, बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। चलो बच्चा पार्टी चलो। तो यहाँ पे ये बस आई है, अब इस बस में हम लोग बैठ के जाएंगे अंदर। अंदर तक कार या मतलब अपनी प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है, वो पार्किंग में है। और टिकट लेने के बाद ये पिकअप बस आती है, इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे अंदर। हम लोग बैठ गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ ले जाने वाले बस में। तो यहाँ पे टिकट होता है, टिकट करने के बाद ये पिकअप बस हमें अंदर तक ले जाएगी। और पिकअप बस से ना स्टैचू का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। हम धीरे धीरे स्टैचू के पास जाते हैं और एकदम से बिल्कुल लगता है हमारे सामने स्टैचू है। और फिर जब बस आगे जाती है ना, तो धीरे धीरे ये स्टैचू एकदम छोटा दिखता जाता है, जैसे लगता है वो हमसे दूर जा रहा है। तो अच्छा लगता है, बस से भी देखने में स्टैचू का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ना थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको इस स्टैचू के बारे में। तो यह जो स्टैचू है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है हम भारत का। और ये स्टैचू जो है, जो गुजरात के केवड़िया में है। और इस स्टैचू का हाइट जो है वो 182 मीटर है, यानी अप्रोक्स 600 फीट आप समझ सकते हैं। और इसकी जो स्टैचू के जो अंदर का ढांचा है वो स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है। और जबकि इसका बाहरी ढांचा जो है वो ब्रास और ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ है। और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर 2018 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों से हुआ था। और 31 अक्टूबर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ डेट है, मतलब उनका जन्मदिन उसी दिन हुआ है। और उसी दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2018 में। और हम ना अहमदाबाद से बाय रोड गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो अगर अहमदाबाद से देखा जाए तो इसका जो डिस्टेंस है बाय रोड 4 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यह स्टैचू का सबसे खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, जो कि हमारे इंडिया गुजरात में स्थित है। और यह जो सरदार सरोवर डैम के पास बनाया गया है, तो बस इसे देख के एक प्राउड सी फीलिंग आती है। पूरे वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो हमारे इंडिया में है, जिन्हें हम जाकर देख सकते हैं और प्राउड फील कर सकते हैं। इसे देखकर सच में फील होता है कि मेरा भारत महान। और बस अब हम लोग पिकअप बस से उतर चुके हैं और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम मेन गेट में एंट्री करेंगे, जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू स्टार्ट होता है देखना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्टैचू जो है ना, ये इसका जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी बड़े एरिया में पूरा फैला हुआ है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ना चलना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो इसके लिए देखो टूरिस्टों की सुविधा के लिए इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं जो अपने आप मूव करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। यहाँ देखिए पीछे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फाइनली हम स्टैचू के पास पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ अंदर जो स्टैचू के नीचे गैलरी बना हुआ है उसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर गैलरी है। तो इस पिक्चर गैलरी में काफ़ी कुछ है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ से और आज़ादी में जो उनके योगदान है उनसे रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे हैं।
और सामने जो आप एक देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेस बना हुआ है, तो ये एक सेल्फी जोन है। यहाँ पे सब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ये इसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। और बस बाकी सब कुछ इस पिक्चर गैलरी में इनके लाइफ से इनसे रिलेटेड है। और यहाँ मेरी मम्मी है जिन्हें हमने व्हील चेयर पे बिठा दिया है, क्योंकि रास्ते में ना मम्मी को काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो गई थी कार में, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। तो मेन गेट पे जहाँ हमने एंट्री किया ना, वहीं से ये व्हील चेयर की फैसिलिटी है। और जब तक मम्मी यहाँ घूमेगी इस व्हील चेयर पे, ये भैया इन्हें घुमाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है या किसी की तबीयत और ख़राब हो चुकी है या किसी के पैरों में घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो इसका आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ पे चार्ज लेते हैं इसका, पर आवर्स 100 रुपीज़ हमसे लिया गया था। तो मुझे तो फिर भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मम्मी इतनी दूर आई मम्मी, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी को उल्टियों के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, तो इस कारण अगर मम्मी नहीं घूम पाती तो हमें बहुत बुरा लगता है और मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता, जो इतने दूर आए भी इतने परेशानियों से और फिर घूम भी नहीं पाए। तो ये व्हीलचेयर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए ये जो गैलरी है, यहाँ पे बस यही सब चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड, उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, आज़ादी के बाद क्या क्या चीज़ें की हैं, उन सब से रिलेटेड सब कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और ये काफ़ी बड़ा गैलरी है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे अंदर फुल एसी है, तो यहाँ पे आके हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था और काफ़ी अच्छे से हम सब ने एंजॉय किया। और जो हमारे बच्चे हैं, मेरे भतीजे, हर्षित मेरा बेटा, ये लोगों ने तो खूब एंजॉय किया, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। तो यहाँ अंदर में लिफ्ट है, हाई स्पीड लिफ्ट है, जिससे हम जो है ये स्टैचू के चेस्ट के हाइट तक जाएंगे। और ये हाई स्पीड लिफ्ट है, जिससे हम कुछ सेकंडों में ही 45 फ्लोर तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब लोग मस्ती कर रहे हैं मेरे पीछे, और बस हम लोग मस्ती करते हुए बातें करते जा रहे हैं और खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और अब देखिए लिफ्ट के अंदर आ गए हैं। तो ये लिफ्ट इतना फास्ट है ना कि मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंड में ही हमें 45 फ्लोर के हाइट तक उन्होंने पहुंचा दिया। और ये हम आ गए हैं अब चेस्ट के अंदर। और यहाँ पे आप देखिए ये जो स्टैचू के अंदर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना आपको देखने को मिलेगा। इस इंजीनियरिंग का मतलब कह सकते हैं इंजीनियरिंग का कमाल जो है ये देखने को मिलेगा आपको स्टैचू के अंदर। और अब यहाँ पे एक गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी में इस तरह से विंडो है। इस विंडो से हमें स्टैचू के बाहर का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगा, प्लस वहाँ पे जो आसपास जो भी व्यू है, जो पहाड़ है, वो सब देखने को मिलेंगे। और ये जो विंडो है ना, ये क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो विंडो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, जिसमें उन्होंने जो जैकेट पहना हुआ है, उस जैकेट का ये बटन है। और ये बटन के जो छेद होते हैं वही ये विंडोज़ हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कितना भव्य, कितना विशाल ये स्टैचू है, जो जिसका एक छोटा सा बटन इतना बड़ा विंडो बन गया है, जहाँ से आराम से सब लोग खड़े होके व्यू देख रहे हैं बाहर का। और इसी तरह का एक दूसरी तरफ जो है वो भी विंडो बना हुआ है, वहाँ से हमें यहाँ इसका पीछे का व्यू देखने को मिलता है। तो अब थोड़ी देर में चलिए मैं वहाँ भी आपको दिखाती हूँ ले जाके। ये सामने आप देख सकते हैं ये सरदार सरोवर डैम है। तो पूरा स्टैचू के ऊपर से आपको यहाँ के चारों तरफ की जो प्रकृति सुंदरता है वो देखने को मिल जाएगी। और अब हम दूसरी तरफ की विंडो में जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं जो कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का ही व्यू दिख रहा है। ये नर्मदा नदी है और ये जो रोड आपको साइड से दिख रहा है, इसी रोड से होते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से सारा अनइमेजिनेबल। और धीरे धीरे हम नीचे 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 जाएंगे। काफ़ी हाई स्पीड लिफ्ट था जिससे हम लोग आए। बाबा कान में सुन हो रहा था बिल्कुल। हर्षु कैसा लगा? बढ़िया। भैया फोन में लगे रहते हैं, उनका छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं है, वो काम चल ही रहा है, कंटिन्यू फोन में लगे हुए हैं।
ऐसा नहीं होता है। काम करते करते काम करते करते हमें घुमा रहे हैं। आप कल पैसा डालते मंडे सुबह पेमेंट हो जाता है। और यहाँ देखिए कैंडू को भी मजा आ रहा है। कि सेटअप नहीं है मेरे पास। अच्छा लगा के, अच्छा डॉक्यूमेंट लगा। आएंगे वो, बाकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि काफ़ी भव्य है, विशाल है, मतलब कैमरे में इतना नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ आके जब आप देखेंगे ना तो वो अलग तरीके से। और अब ऊपर का सारा व्यू देखने के बाद हम लोग फिर से नीचे आ गए हैं गैलरी में, और इस गैलरी से फिर बाहर की साइड हम जाएंगे और फिर हम जाएंगे जहाँ से स्टैचू स्टार्ट होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू का जो फीट हाइट है वहाँ तक। तो वहाँ जाने से पहले यहाँ देखिए गैलरी में बच्चों को ये गेम मिल गया। स्क्रीन पे बच्चों के लिए थोड़े से Q&A टाइप गेम थे, तो बस वही बच्चे खेलने में लग गए थे। तो यहाँ से कैंडू हट ही नहीं रहा था, उसे बहुत मज़ा आ गया ये खेलने में। लेकिन फिर थोड़ी देर इन्होंने खेला, उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे कंटिन्यू किया। तब यहाँ गैलरी से बाहर निकलने के बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं फीट की हाइट तक, जहाँ से स्टैचू का फीट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए जाके देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। तो ये है स्टैचू के पैर, जो देखिए कितने बड़े कितने विशाल दिख रहे हैं, और इसके सामने हम लोग एकदम छोटे से बौने जैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों पैरों के बीच से स्पेस है, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ और अच्छी हवा चल रही थी। तो ये देखिए दोनों पैर है, दोनों के पैरों के बीच में इस तरह से हम लोग अंदर जाएंगे। और ये ना मतलब बोल के बताना बहुत मुश्किल है, जो हम बोल नहीं सकते हैं जो क्या लग रहा था, कैसे लग रहा था। अगर आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तब एक्चुअल में वो चीज़ फील होगा, जो मतलब कितना बड़ा है, कितना भव्य है, कितना विशाल है। तो बस यहाँ पे बस आइए, देखिए, एंजॉय करिए, पिक्चर्स क्लिक करिए, सेल्फी लीजिए, और बस चारों तरफ जो व्यू है इसका वो भी काफ़ी सुंदर है देखने में। और यहाँ से तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा था, तो बस उसे ही एंजॉय करिए। और हम लोग भी यही कर रहे थे, फुल ऑन मस्ती कर रहे थे, बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इस मूर्ति को बनाने में जिंक, कॉपर और ब्रास का प्रयोग किया गया। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे मेटल का। तो फाइनली वी हैव विजिटेड द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब घर जाना है, भूख भी बहुत लगी है। अब कुछ खाएंगे, खाना खाएंगे। कैंडू ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करता। थोड़े से मैं दूर थक जाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बोलो हेलो 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 फ्रेंड्स बोल दो कैंडू। हेलो। ओ बाबा, ये देखिए। टोपी लगा के थी ना, पेट दिख रहा है। पेट है तो दिखेगा ही। यहाँ से हमने लिया था मम्मी के लिए व्हील चेयर, तो बस अब यहाँ पे हमें देना होगा। इसके बाद थोड़ा सा ही आगे जाना है, फिर हम आगे में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे आवर्स के हिसाब से लेते हैं, 1 आवर्स का 100 रुपीज़, तो 2 आवर्स हुए ना, 1 बजे लिया। तो यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इस तरह की पिंक ऑटो चलती है, और इसी ऑटो में बैठ के हम लोग जाएंगे पार्किंग तक, जहाँ पे हमारी कार खड़ी है। और इस ऑटो की खासियत यह है कि इस ऑटो को सिर्फ लेडीज़ ड्राइवर ही चलाती हैं। जितने भी ऑटोज़ हैं सब में सिर्फ लेडीज़ ड्राइवर मिलेंगे आपको। बैठ के जा रहे हैं पार्किंग में, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है।
जाएंगे बड़े भैया के घर, तो उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज का ये ब्लॉग में यही है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के आप लोग को कैसा लगा। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें मैं अपने बड़े भैया के घर जाऊँगी। वो हमारा रियल घर है जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ